बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के व्लॉग में एक मरतबा फिर मकामी सियासत पर गुफ्तगू करेंगे, यानी ज़िला लिया की ज़िलाई मेयर का मजबूत तरीन उम्मीदवार कौन होगा। हुज़ूर वाला, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ये बताया था कि सवाए मुस्लिम लीग नून के बाकी किसी पार्टी ने भी अपना ज़िलाई मेयर के लिए लिया के लिए अपना उम्मीदवार नामजद नहीं किया। लेकिन आज की अपडेट या आज की न्यूज़ ये है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपना एक उम्मीदवार नामजद कर लिया है। हुजूर वाला, इससे पहले मैंने आपको यह भी बताया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मजबूत तरीन उम्मीदवार है, इसके मुकाबले में जौन सा भी उम्मीदवार आएगा, अगर वो मजबूत तरीन उम्मीदवार हुआ तो तब ही मुकाबला कर सकेगा। अगर वो मजबूत तरीन उम्मीदवार ना हुआ तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो जीत भी सकती है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मरकजी ओहदेदारान हैं, उन्होंने एक मजबूत तरीन बंदा जो है वो उतारा है ज़िला लिया की ज़िलाई मेयर के हवाले से, जिसका नाम है सज्जाद अहमद खान सिहड़। हुजूर वाला, साबिक तहसील नाजिम हैं, बहादुर अहमद खान सिहड़ साबिक MNA और साबिक वफाकी वजीर के भाई हैं। तो सज्जाद अहमद खान सिहड़ मुकाबला करेंगे पीर सकलैन शाह बुखारी का। अगर हम इसको थोड़ा सा कंपेरिजन करें इनके मुकाबले को, तो पीर सकलैन शाह बुखारी जो है वो NA 188 से MNA का इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते भी रहते हैं, लेकिन NA 187 से वो इतने ज्यादा मजबूत उम्मीदवार साबित नहीं हो सकते। हुजूर वाला, आपको यह भी बता दूं, लिया में बेसिकली दो हलके हैं, NA 187 और NA 188। NA 187 से मजीद खान नियाजी MNA हैं, जबकि NA 188 से नियाज जखड़ MNA हैं। दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं। हुजूर वाला, NA 188 के नीचे दो MPA आते हैं, PP 283 और PP 284। इसी तरह NA 187 के नीचे तीन MPA आते हैं, PP 280, PP 281 और PP 282। PP 283 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA मुंतखब हुए इजाज अचलाना, जबकि PP 284 से मुंतखब हुए रफाकत गीलानी, जो कि इत्तेहादी बने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। PP 280 से अहमद अली औलख MPA मुंतखब हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी बने। और इसी तरह PP 281 से शहाबुद्दीन खान सिहड़ MPA मुंतखब हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। और इसके अलावा PP 282 से लाला तायर रंधावा MPA मुंतखब हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी बने। और इसी तरह 4 MPA और 2 MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बनते हैं। लेकिन जिला लिया में ज़िलाई मेयर के लिए जो कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान, क्योंकि दोनों जमातों के मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं जो कि आमने सामने होंगे। हुजूर वाला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चारों इत्तेहादी MPA और 2 MNA अभी तक कोई एक उम्मीदवार भी मुत्तफिका तौर पर नहीं ला सके। तो इसी वजह से ज़िला लिया के जो मरकजी ओहदेदारान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ज़िलाई मेयर के लिए अपना उम्मीदवार नामजद नहीं किया। लेकिन यहां एक बात यह भी है, अहमद अली औलख जो कि MPA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, उनके भाई उमर अली औलख का नाम भी आ चुका है कि वो ज़िलाई मेयर का इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन मुतवक्के तौर पर उमर अली औलख मुस्लिम लीग काफ के प्लेटफॉर्म से लड़ सकते हैं। इससे पहले PP 280 से मुंतखब होने वाले मलिक अहमद अली औलख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बतौर इत्तेहादी शामिल हुए थे। तो जहां तक मेरी रिसर्च है, मलिक अहमद अली औलख साबिक वजीर आला पंजाब और मौजूदा स्पीकर सूबाई असम्बली परवेज इलाही के कहने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि अहमद अली औलख के भाई उमर अली औलख पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के प्लेटफॉर्म से ज़िलाई मेयर का इलेक्शन लिया में लड़ सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरा तज्जिया या फिर मेरी राय है, आपकी राय और भी हो सकती है, मलिक उमर अली औलख इतने मजबूत उम्मीदवार साबित नहीं हो सकते जितना सज्जाद अहमद खान सिहड़ या फिर पीर सकलैन शाह बुखारी हो सकते हैं। तो बहरहाल मैं ये समझता हूं कि अभी तक जिला लिया में ज़िलाई मेयर के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकजी ओहदेदारान है जिला लिया के, उनके पास इतना मजबूत उम्मीदवार जो मैं समझता हूं वो अभी तक नहीं है, जो सज्जाद अहमद खान सिहड़ या फिर पीर सकलैन शाह बुखारी से मुकाबला कर सके या फिर इनसे जीत सके। हाँ, मजीद खान नियाजी खुद इस पर इलेक्शन लड़ रहे होते तो वो मुकाबला करते, नियाज जखड़ खुद इलेक्शन लड़ते तो भी वो मुकाबला कर सकते थे। ये दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं
और इनके अलावा जो मरकजी क़यादत है जिला लिया की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो मैं समझता हूं उनके पास इनसे जीतने के लिए या इनसे मुकाबला करने के लिए इतना बड़ा उम्मीदवार नहीं है। तो इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है जिला लिया की, वो कंफ्यूजन का शिकार है, अभी तक अपना उम्मीदवार जो है वो सामने नहीं ला सकी। लेकिन इसके अलावा जिला लिया की सियासी हलकों में ये बाज़गश्त भी जारी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाबर खितरान के नाम से एक बंदा है, उसको जिलाई मेयर का इलेक्शन जो है वो लड़वा सकती है। उसमें नियाज जक्खर का ग्रुप हो या फिर मजीद नियाजी का ग्रुप हो, ये दोनों ग्रुप उस पर मुत्तफिक हैं। लेकिन बाबर खितरान इतना मजबूत उम्मीदवार जिस तरह उमर अली औलख नहीं हो सकते, इसी तरह बाबर खितरान भी इतना मजबूत उम्मीदवार साबित नहीं हो सकता। ये मेरी राय है, आपकी राय कुछ और भी हो सकती है। ये मैं समझता हूं कि सज्जाद अहमद खान सियट और इसके अलावा पीर सकलन शाह बुखारी ये दोनों मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। तो बहरहाल सज्जाद अहमद खान सियट जो है वो भी इंतहाई मजबूत ग्रिप रखते हैं, और इसके अलावा पीर सकलन शाह बुखारी NA 188 में मजबूत ग्रिप रखते हैं, लेकिन NA 187 में उनको काफी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, काफी तगदो करनी पड़ेगी। बहरहाल इन दोनों के दरमियान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो है मुकाबला सख्त होगा। तो नाजरीन, जिला लिया की जिलाई मेयर की नशिस्त के लिए अभी सियासी जोड़ तोड़ जारी है। तो बहरहाल मजीद जो भी अपडेट मेरे पास आती है मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।